everyone, this side Dr. Videsh Nandini Chakrabarti, your home science mentor. आज हम रेशो के प्रकार में कृत्रिम रेशो के प्रकार देखेंगे। ठीक है, इसकी प्रीवियस वीडियो मैंने बताई है, रेशे की डेफिनेशन देखा है हमने, रेशे कितने प्रकार के होते हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको एक रिकॉल करा दे रही हूँ। रेशे हमने 3 प्रकार के पढ़े थे, पहला कृत्रिम रेशा पढ़ा था, दूसरा प्राकृतिक रेशा पढ़ा था और तीसरा विशिष्ट रेशा पढ़ा था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज कृत्रिम रेशे के बारे में। आप इसके पहले ही मैंने ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो बना दी है, जिससे आप चाहें तो विजिट करके देख सकते हैं, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते जाऊंगी, उससे क्या हमारे टाइम भी खराब नहीं होगा और आपको प्रॉपर नोट्स मिल पाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कृत्रिम रेशे, जिसे हम आर्टिफिशियल रेशे भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके भी प्रकार होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? आपके 2 प्रकार के होते हैं, मानव मैनमेड, जिसे आप मानव निर्मित कहते हैं, दूसरा आपका होता है रासायनिक या संश्लेषित, जिसे आप इंग्लिश में केमिकल या सिंथेटिक रेशे कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स लिखे हुए हैं। पहला टाइप है आपका नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस, प्रूफामोरियम। तो ये तीनों क्या है? ये मेथड है या रेशे है? ठीक है, तो ये हमारा रेशे नहीं, ये हमारा क्या है? मेथड। कि आप इन तीनों मेथड का जो मानव इस्तेमाल करते हैं, उससे कौन सा रेशा बनता है? रेयॉन। क्लियर? ये हमारे पास जनरली हमें कंफ्यूजन होती है कि हम लोग नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस या प्रूफामोरियम हम लोग क्या समझते हैं कि भाई ये धागा है। नहीं, ये धागों को निर्माण करने की विधि होती है। इस विधि के द्वारा हम कौन सा रेशा निर्माण करते हैं? रेयॉन रेशा निर्माण करते हैं, जो कि मानवों के द्वारा निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि हमने रेयॉन क्यों कहा? क्योंकि मानवों के समूह द्वारा जो रेशा निर्माण किया जाता है, आप इसे क्या कहते हैं? रेयॉन कहते हैं। अब ये रेयॉन, इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? ठीक है, इसमें जो गुण पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? कपास के जैसे इसमें गुण पाए जाते हैं। अब आपका कपास क्या होता है? कॉटन। ठीक है, आप देखिएगा जब रुई आप जब जलाते हो दिया, आप जब स्पेशली घर में सब पूजा करते होंगे, ठीक है, और करते ही हैं, तो जब आप पूजा करते हो और जब आपके दिया जल जाता है, तो वो रुई जलने के बाद कैसी स्मेल छोड़ती है? एग्जैक्टली, जैसे जो एक कपड़ा जलता है वो वैसे स्मेल करता है, और जलने के बाद वो कैसा रहता है? राख छोड़ता है। सेम प्रॉपर्टी आपको किस में देखने को मिलती है? रेयॉन में देखने को मिलती है। और रेयॉन को हम लोग सूर्य की किरणों को परावर्तित करना भी कहते हैं। ठीक है, रेयॉन को दूसरा शब्द आप कौन से नामों से जान सकते हो? सूरज की किरणों को परावर्तित करना। ठीक है, तो इसका है रिफ्लेक्टिंग द सन रेज। ठीक, अब देखिएगा कि हम लोग जो मानव निर्मित रेशा है उसका निर्माण कैसे करते हैं, उसका सोर्स क्या होता है? जो हमको पेड़ों से प्राप्त लुगदी, जो पल्प होती है, ठीक है, वो, और कपास के लेंस, बांस, अनाज के दानों से प्राप्त प्रोटीन आदि से होता है। ठीक है, इस प्रकार के जो हमारे पास किससे प्राप्त होता है? पेड़ों से प्राप्त होने वाली लुगदी, पल्प जो रहती है वो, छाले, बांस से प्राप्त होने वाला प्रोटीन इत्यादि जो वेस्ट मटेरियल्स वगैरह रहते हैं, उससे हम इसका क्या करते हैं? मानव निर्माण करते हैं रेशों का। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसमें देखिएगा कि ये किस प्रकार से रहते हैं। ये बहुत, जब इसका रासायनिक घोलों में हम मिश्रण करते हैं तो इसे बहुत बारीक घोलों में मिलाया जाता है। ठीक है, फिर रेयॉन के धागे जब बन जाते हैं, जब हम ये प्रोसेस में ये मटेरियल यूज़ करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? रेयॉन का धागा जब बन जाता है तो वो कैसा होता है? कोमल होता है, मुलायम होता है, चमकदार होता है, सूक्ष्म और क्या होता है? सुंदर होता है। ठीक है, अब ये किसके जैसे दिखते हैं? दिखने के लिए इसकी प्रॉपर्टी, मतलब आपका जब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, रेयॉन के बारे में बात कर रहे हैं, रेयॉन, ठीक है, जो कि क्या होता है? इसे रेशम भी कहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल वर्ड में आप इसे क्या कहते हैं? रेशम कहते हैं। ठीक है, रेशम जिसको सिल्क कहते हैं, ये उसके जैसे दिखता है, और इसलिए इसे हम कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। अगर आप चाहो तो इसे नोट्स के रूप में, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। रेयॉन को आप क्या कहते हैं? रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ठीक है, इसको आप कृत्रिम रेशम के नाम से भी जानते हो। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल सिल्क या कृत्रिम
रेशम किसे कहेंगे? तो रेयॉन, जो कि क्या होता है, मानवों द्वारा निर्मित धागा होता है या रेशा होता है, वो क्या होता है आपका रेयॉन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर रेयॉन को भिन्न भिन्न निर्माण के विधियों के आधार पर विभाजित किया गया है। अब जो ये 3 प्रकार के हमने यहाँ पे जो डिवाइडेशन देखे हैं, ये रेयॉन को बनाने का विधि है कि रेयॉन कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले होता है नाइट्रोसेल्यूलोज, ठीक, दूसरा आपका विस्कस होता है और तीसरा आपका प्लूटोमोनियम होता है। तो देखिएगा कि आपका नाइट्रोसेल्यूलोज कैसा बनता है। ठीक है, सन 1884 में जो फ्रांस के काउंट हेनरी थे, उन्होंने सबसे पहले इस विधि का निर्माण किया या उन्होंने खोज की। तो इन्होंने क्या किया था कि रेयॉन के निर्माण में ये बहुत खर्चीली विधि होती है नाइट्रोसेल्यूलोज की। ये कैसी होती है? एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, इसलिए पहले इसका जब यूज करते थे, अब ये धीरे धीरे कम हो गया है। अब ना के बराबर हम नाइट्रोसेल्यूलोज का या विधि का निर्माण विधि का उपयोग करना कम कर दिए हैं। इस विधि में कपास के छोटे छोटे रेशों को नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलाकर कराई जाती है। अब इसमें आप देखिएगा कि नाइट्रोसेल्यूलोज